कक्षामध्ये दौंड. बॉलर नेम सचिन. गोलंदाजी मार्कवरती सचिन. सचिन परदेसी आहे का? गेंद ऊपर है, दूर नहीं है, ज्यादा दूर नहीं है, तो लेकिन दूसरा रन भी यहाँ पर लेते हुए स्वागत है आप सबका फिर से एक बार डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर स्टेडियम में, जहां पर खेला जा रहा है एक बेहतर मुकाबला। आज तकरीबन देखें तो आठवां दिन, जो कि पश्चिम महाराष्ट्र की सबसे बड़ी टूर्नामेंट आप देख रहे हैं, साहेब चषक 2021-22। ये नहीं है जनाब, पहले से मन बना के रखा था ये गेंद को। अब मिड विकेट के ऊपर से खेलना चाहते थे, लेकिन काफी चालाक यहाँ पर गेंदबाज, जिसकी वजह से शॉट देखिए वो बनता नहीं है। काफी मात्रा से दो लोग भी इस मुकाबले का आनंद लेते हुए मैदान में आकर। दूसरी तरफ बात करेंगे, ये खूबसूरत मैदान है जो कि गर्व है बारामती का। आदरणीय शरद चंद्र पवार साहब, जो कि एक देश के सबसे बड़ा चाहता लीडर। वाह, ये देखिए फिर से एक बार बल्ले का फेस ओपन करते हुए, लेकिन बल्ले का भीतरी हिस्सा लगा। जब तक कि गली में फील्ड करते, सिंगल लेने का मौका, सिंगल के साथ में आगे बढ़ेंगे। 3 रन लगे बोर्ड के ऊपर। आप देख रहे हैं ये पश्चिम महाराष्ट्र की सबसे बड़ी टूर्नामेंट, जिसका आयोजन किया है राकेश भैया वाल्मीकि, पहलवान पोपट वस्ताद ओगाड़े, सोनू भैया कामड़े, मोइन बागवान, सत्यजीत देवकाते पाटिल, इनके माध्यम से कहीं ना कहीं आप जुड़े हैं और सारा यूट्यूब लाइव देख रहे हैं आप। वाह, क्या जबरदस्त शॉट है, लेकिन फंसाया सीधा झोली में, यहां पर मार बैठे। इसी के साथ में विकेट का एक और पतन होता हुआ। इसी बीच देखिए राजबाग सवार के सर्वे सर्वा और बिल्कुल दिल झोंक देने वाले बारामती के एक बेहतर इंसान, जो कि मंच पे पधार रहे हैं, नजीर बाबा मुलानी। यहाँ पर इनका आगमन होता हुआ आपका तहे दिल से स्वागत है। विनती रहेगी नजीर बाबा मुलानी, आप मंच पे आ जाइए और मंच की शोभा बढ़ा दीजिए। धर्मेंद्र कहते या ठिकाणी नजीर बाबा मुलानी यांचे या ठिकाणी आगमन झाले। आपले मनपूर्वक स्वागत असेल, आपणास विनंती देखील असेल की आपण मंचावर यायचे। आप देख रहे हैं दोस्तों, मुकाबला वाल्मीकि फ्रेंड सर्कल लिंगाली के खिलाफ भिड़ रही है हैप्पी क्रिकेट क्लब जामखेड़ की टीम है। और ये खराब गेंद है और मिला मौका, जड़ दिया चौका, पहला चौका, वेल डन।
सचिन परदेशी गेंदबाजी मार्ग पर सचिन परदेशी और बल्लेबाजी मार्ग पर देखेंगे तो अजीत। ये दूसरा ओवर प्रगति पे, पहले ओवर की देखेंगे तो 7 रन लगे बोर्ड के ऊपर। अब अजीत के दम कब दिखाएंगे। और ये देखिए फिर से एक बार बड़ा शॉट खेलना चाहते थे लेकिन पैरों पे गेंद थी, अंदर आती हुई गेंद थी और काफी सफल हो चुके थे। लेग बाइस ग्रुप में यहाँ पर सिंगल रन देते हुए पंच अनमोल पवासर है, उनके साथ में उंडोड़ी के समी जराड़ है, बारामती का स्टार डांसिंग अंपायर सूरज सकट थर्ड अंपायर की भूमि के अंदर है। श्री लाइव की पूरी टीम है, चिराग मेहर सर है और उनके साथ में जुड़े हुए सामने वाले कैमरे में चिराग मेहर, माफ कीजिए मनीष निजाई। और यहाँ पर देखिए शरीर से लंबे, काफी जबरदस्त, काफी बाहर से खेले और यहाँ पर बेहतर कैच पकड़ा। इसी के साथ में कहानी खत्म होती प्रमोद की भी। क्रिकेट क्लब जामखेड़ की टीम है जो कि बल्लेबाजी मार्ग पर है। इतना अच्छी शुरुआत हुई नहीं है जितने अच्छी चाहते थे। पहले गेंद पे मिला विकेट, 5वें गेंद पे मिला विकेट। अगर देखेंगे 8 रनों पे 2 विकेट के नुकसान पे, और फिर उसके बाद में अगर देखेंगे तो फिर मुकाबले के अंदर अगर आना है, वापसी करना है यहाँ पर हैप्पी क्रिकेट क्लब जामखेड़ को हैप्पी शुरुआत करना है तो मेरे हिसाब से रन चाहिए। अगर देखेंगे इस टूर्नामेंट में 4 चांद लगाने के लिए जिन्होंने अच्छा साथ दिया, आप देख सकते हैं ईजी कम्युनिकेशन के आदिल भाई पटेल, रुद्र मोटर्स, होटल गुडरक जो कि हाजी गुफरान अमीन कुरैशी, फिर डायमंड लुक्स मेंस पार्लर, यूनिक स्पोर्ट, आश्रय फैमिली रेस्टोरेंट, ओम अर्थ मोहस, निर्मित ग्रुप बारामती, समर्थ गारमेंट्स, रईस मेंस फैशन, होटल गुडलक, मान्यता वर्क्स, निर्मित ग्रुप बारामती, नटराज मटन शॉप। और सामने देख सकते हैं आप बहुत सारे मान्यवर है जिनके होर्डिंग लगे, जिन्होंने इस टूर्नामेंट को सक्सेस करने के लिए काफी बड़ा योगदान दिया है। इनका भी तो बहुत सलीम बड़ा भाई यहाँ पर आप देख रहे एक व्यासपीठावरती एक व्यक्तिमत्व आपण पाहतोय, सन्माननीय नजीर बाबा मोलानी, राजबाग स्वार दर्गा कमिटीचे अध्यक्ष सन्माननीय नजीर बाबा मोलानी यांचा देखील या ठिकाणी राकेश भैया वाल्मिकी युवा मंच अमराई बारामतीच्या वतीनं एक सन्मान करण्यात येतोय। सन्माननीय नजीर बाबा मोलानी यांना विनंती असेल की आपण सत्काराचा स्वीकार करायचा आहे। राजबाग स्वार दर्गा कमिटीचे अध्यक्ष सन्माननीय नजीर बाबा मोलानी यांचा या ठिकाणी सन्मान करण्यात येतोय। आमचे सन्माननीय राकेश भैया वाल्मिकी, सन्माननीय पोपट उस्ताद उगाडे, सन्माननीय सोनू भैया कांबळे, सन्माननीय मोईन बागवान यांच्या सुंदर अशा आयोजनाखाली चालू असलेली स्पर्धा साहेब चषक 2022 चा थरार, अर्थातच साहेब चषक जहां सपने सच होते हैं। इरशाद सर अगर देखेंगे नजीर बाबा मुलानी के बारे में मैं कहूंगा, एक सामाजिक कार्यकर्ते, लोगों के साथ में चलने वाले, लोगों को अपना बनाने वाले वैसे महान शख्स नजीर बाबा मुलानी, इनका मंच पे सम्मान हो रहा है राकेश भैया वाल्मीकि, पहलवान पोपट उस्ताद उगाडे इनके जरिए से। आपण पाहतोय श्री लाईव्हच्या माध्यमातून संपूर्ण स्पर्धा युट्यूब लाईव्ह आणि हा सन्मान सोहळा देखील आपण आपल्या मोबाईलवरती जगभरामध्ये 185 देशामध्ये आपण हा सन्मान सोहळा देखील पाहू शकताय। 8 पे तीसरा विकेट गिरता हुआ, कुछ ना मेरे हिसाब से आपने नाम बहुत अच्छा रखा है, हैप्पी क्रिकेट क्लब जामखेड़। जरूर इतने लंबे से आए लेकिन शुरू शुरू में झटके लगे, आपको यहां से के ऊपर पाएंगे। अजित और नहीं है, फिर से एक बार देखिए स्लोर वन गेंद मिशन करने वाले गेंद, रन आउट का मौका जरूर था लेकिन काफी तेजी से भागे रन पूरा करते हुए। ये चाहिए लेग बाय थ्रू पे सिंगल जरूर आएंगे, एक रन के लिए आप रिस्क ले रहे,
इसकी वजह देखेंगे तो विकेट गिरी है। 3 विकेट इतना जल्द गिरना खतरे से खाली नहीं है। मेरे हिसाब से यहाँ से इतने बड़े मंच पे आइए तो रन चाहिए, तो आपको सही रणनीति के साथ में बल्लेबाजी करने का मौका बनाना चाहिए, बड़ा रिस्क लेना चाहिए, क्योंकि ये मुकाबला नॉकआउट मुकाबले है। और नो बॉल का कॉल है, गेंद ऊपर है, इसी के साथ में स्क्वेयर लेग के क्षेत्र में खेलिए, लेकिन नो बॉल कॉल है, जो कि तर आपण पाहतोय नो बॉलचा सायरन, पंचांकडून इशारा येतोय नो बॉल कॉल। आज मात्र पहिल्यांदा संधी मिळते, उघडा डोळे बघा नीट, पुढचा चेंडू आहे फ्री हिट। सर जी देखिए, इसके अंदर थ्रो गेंदबाज है, जिसकी वजह से ये दंडित किए गए, इनको बैन किया जाएगा। पूरी टूर्नामेंट में ये गेंदबाजी नहीं कर पाएंगे सचिन वाघमारे, माफ कीजिए सचिन परदेशी, ये है। इसीलिए देखिए, आप गलती करते पकड़े जाएंगे तो फिर आपको मौका नहीं मिलेगा। ये टूर्नामेंट एक बहुत ही लेवल की है और काफी जबरदस्त टूर्नामेंट है, जिसकी वजह से पश्चिम महाराष्ट्र में सबसे बड़ी टूर्नामेंट ये होती नजर आ रही है। कहीं ना कहीं फोटोग्राफर का भी अच्छा कार्य कर रहे हैं आरजे। गोलंदाजी मार्गवरती गोलंदाज गौरव, मुनाफ बल्लेबाज करेंगे, मुनाफ करेंगे बल्लेबाजी मार्ग पर। इनको मौका है एक फ्री हिट, बड़ा मौका यहाँ पर है, एक हवाई फायर करने का, कुछ हाथ खोलने का, क्योंकि फ्री हिट है। और मुनाफ ने काफी जबरदस्त गेंद को भेजा है स्टैंड में और देके जाएगी आधा दर्जन रन। वाह क्या शॉट है। जबरदस्त शॉट यहाँ पर मुनाफ के बल्ले से निकला, बिल्कुल जबरदस्त इजी कम्युनिकेशन के, जिस तरह से आदिल भाई पटेल है उसी तरह से इजी संपर्क, गेंद को भेजा आउट ऑफ पार्क। 6 रन आते हुए, और 6 रनों के जरिए से अगर देखेंगे स्कोर की तरफ तो 18 रन लगे बोर्ड के ऊपर, जबकि दूसरा ओवर प्रगति पे है। वहां देखिए फिर से एक बार पीछे हटे, बैक टू पंच है, कमाल का शॉट ये भी, और पीछा किए, यहाँ के आउटफील्ड काफी तेज है, मिला मौका, फिर से एक बार मुनाफ ने जड़ दिया चौका। इजी कम्युनिकेशन की बात की आदिल पटेल की, इतना इजी संपर्क कर रहे हैं मुनाफ पटेल। पहले जड़ा मैक्सिमम छक्का, उसके बाद में नजाकत भरा शॉट और चौके के साथ में 22 रन लगे बोर्ड के ऊपर, जबकि दूसरा ओवर प्रगति में। अब हैप्पी क्रिकेट क्लब जामखेड़ की बात करें तो कुछ हद तक हैप्पी शुरुआत कहेंगे अब दूसरे ओवर में। और फिर से एक बात है कि ये खराब गेंद है जनाब, खराब गेंद है, तो फील्डर साहब एक ही कीजिए, जाइए गेंद को उठा के लाइए। मुनाफ का एक और बेहतर चौका है, 4 रन। ये तो 2 की समाप्ति यहाँ पर हुई, 26 रन लगे बोर्ड के ऊपर। पहले अगर ओवर की बात करेंगे तो 7 रन आए थे और 2 विकेट भी नुकसान हुई थी, लेकिन तीसरे ओवर की माफ कीजिए दूसरे ओवर की बात करेंगे, अंत के 3 गेंदों में 1 छक्का 2 चौका, मुकाबले के अंदर फिर से एक बार दमदार वापसी करते हुए मुनाफ। फिलहाल दमदार वापसी की बात करें, लेकिन दमदार आगमन भी होते हुए अमोल गाड़गे सर, इनका भी मंच के ऊपर आपका भी तहे दिल से स्वागत है। दमदार लोगों की एंट्री यहाँ पर मैदान में हो रही है, मैदान के बाहर मंच पे हो रही है, जिसके अंदर राज बागसवार के जो दरगाह है, इनके जो सर्वे सर्वा नजीर बाबा मुलानी, इनका आगमन हुआ, उनके बाद में उनका सम्मान हुआ। मान सम्मान करने वाले एक टूर्नामेंट
जिनका नाम है साहेब चषक 2021-22। गेंदबाजी में गणेश, और ये जनाब दंडित किया गया। ये गेंद को आपको दोबारा डालना पड़ेगा। 27 रन लगे बोर्ड के ऊपर। अगर देखेंगे दंडित किया गया। और अतिरिक्त रन के बारे में अगर कहेंगे इरशाद सर, तो जितना अतिरिक्त रन देंगे तो इतना इस ओके सर जी, बिल्कुल। देखिए यहाँ पर ये होता है कि पेनल्टी लगती हुई सामने वाली टीम जो है वाल्मीकि फ्रेंड सर्कल लिंगाड़ी की टीम को तो 1 रनों की पेनल्टी दी जाती है, जबकि आपका 12th मैन नहीं है, जिसके बदौलत से 1 रन की पेनल्टी यहाँ पर दी गई है। 28 रन लगे बोर्ड के ऊपर। एक एक रन महत्वपूर्ण है, एक एक रनों का मुकाबला बहुत ही हाई वोल्टेज होता है। वाह क्या शॉट है, जबरदस्त ये शॉट है, कड़क ये शॉट है, बिल्कुल जाएगा हवाई फायर के लिए, जो कि अनमोल पवार सर बता रही ये मैक्सिमम है, ये छक्का है। बत्तीस रन लगे इरशाद सर। अगर देखेंगे दोनों तरफ से अब रन बन रहे हैं। वाह, नहीं है ये मेरे हिसाब से गेंद बुलाती है मगर जाने का नहीं। देखिए बाहर वाले के साथ में छेड़छाड़ी नहीं, और छोड़ना भलाई है। और फिर से एक बार देखिए कड़क सीधे बल्ले से खेला लॉन्ग दो कारपेट शॉट है, लॉन्ग ऑफ रीजन में खेलते हुए सिंगल लिए, दूसरा रन लेना चाहते हैं लेकिन काफी तेजी से भागे थे फील्डर, गेंद के ऊपर झपट लगा, सिंगल यहाँ पर रन आता हुआ दूसरी की समाप्त नष्ट करते हुए 35 रन लगे बोर्ड के ऊपर। जबकि तीसरा ओवर गणेश का प्रगति पे बल्लेबाजी मार्ग पर देखेंगे फिर से एक बार मुनाफा आते हुए, जो कि काफी मुनाफे में है टीम। और ये फिर से एक बार 8 बल्ले खेला है, अब लॉन्ग ऑन रिजल्ट में खेलते हुए, जहां पर खिलाड़ी थोड़ा सा फंबल होते हुए, थोड़ा सा मिसफील्ड, यहाँ पर रन लेते हुए चीते की चाल, बाज की नजर, काफी तेजी से भागे, 2 रन पूरा करते हुए 37 रन ऑन बोर्ड। तीसरा ओवर प्रगति पे इरशाद सर देखेंगे। अगर देखेंगे इरशाद सर, एक तरफ मुनाफ बल्लेबाजी अच्छे कर रहे हैं, दूसरी तरफ अजित भी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं। और इस बार तो कड़क शॉट है, ये गेंद को बाहर से मंगवाई है क्योंकि ये अजित का शॉट है, माफ कीजिए मुनाफा वाला शॉट है, जड़ दिया छक्का। अगर देखेंगे तो मुनाफ जब से बल्लेबाजी करने आए हैं तब से मुनाफा हो रहा है टीम को। इरशाद सर, जब से मुनाफ आए हैं टीम के बल्लेबाजी करने तब से मुनाफा हो रहे हैं। फिलहाल भारत कदम एक स्टार खिलाड़ी इनका आगमन होता हुआ। स्वागत किया जनाब आपका छक्के के साथ में, मुनाफ का एक ताकतवर शॉट, 6 रन। तीन ओवर के हो गए समाप्ति, 49 रन लगे बोर्ड के ऊपर। इरशाद सर देखेंगे पहले ओवर में बस आए थे 7 रन, उसके बाद में देखेंगे 2 ओवर में 42 रन, उसके अंदर देखेंगे तो ताकतवर हवाई फायर देखने मिले मुनाफ के बल्ले से, अजीत के बल्ले से। जिस तरह से मैं बात करूं कि खरबूजा को देख के खरबूजा रंग बदलता है, उसी तरह से मुनाफ को देख के अजीत रंग बदल रहा है। गेंदबाजी में बदलाव होता हुआ गेंदबाजी मार्ग पे आए हैं जनाब सचिन। जैसा की आपने कहा खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है, शुद्ध मराठीत सांगायचं झालं तर ढवळ्या शेजारी पवळा बांधला, वाण नाही पण गुण लागला। आता दोन्ही फलंदाज चौकार आणि षटकारांची आतिषबाजी करतायत। धाव फलकावरती 49 धावा।
49 रन लगे बोर्ड के ऊपर। गेंदबाजी में सचिन वाघ मारे और बल्लेबाजी करेंगे अजीत फिर से एक बार। लेकिन जब से मुनाफ आए हैं टीम को बड़ा मुनाफा दे के जा रहे हैं। और ये फिर से एक बार थोड़ी सी गेंद उठती हुई गेंद थी। इसी के साथ में 50 रन लगे बोर्ड के ऊपर। तर आपण मात्र पाहतोय श्री लाईव्हच्या माध्यमातून समोरचा जो आमचा कॅमेरामन आहे मनीष निजाई त्याच्या डोक्यावरती आपण पाहतोय या स्पर्धेचा धावफलक, एक डिजिटल बॅनर साइड स्क्रीन झळकतोय। समोरच्या काळ्या पडद्याच्या वर जर आपण नजर टाकली तर स्पर्धेचा डिजिटल बॅनर झळकतोय। कॉंग्रॅच्युलेशन हॅपी जामखेड, 50 धावा पूर्ण समोरच्या बॅनरवरती आपण पाहू शकता। और ये इस बार फंसाया पकड़ा कैच मुनाफ। कुछ हद तक अब यहां से मुनाफा देंगे नहीं क्योंकि बढ़िया कैच पकड़ा। 50 रन के योग पे लगता हुआ ये चौथा झटका। तो विकेट गिरता हुआ तीसरा विकेट, माफ कीजिए चौथा विकेट गिरता हुआ। मुनाफ कमाल की बल्लेबाजी कर रहे थे, बढ़िया पारी। अगर देखेंगे उनकी पारी की तरफ याद देंगे तो 8 गेंदों में 30 रन बना के बल्लेबाजी की। और इसी बीच यूट्यूब के माध्यम से हमारे सारे लोग जुड़े हुए, आप सबका भी यहाँ पर तहे दिल से स्वागत है। खासतौर पर अगर देखेंगे स्क्रीन के ऊपर मुकाबला देख रहे हैं ऑनलाइन दर्शक के अंदर सांगोला के हिंदुस्तान पान शॉप के अमीर भाई बागवान, अल्ताफ भाई बागवान, संतोष सुरोशे, ओंकार दौरकर, सौरभ दौरकर, मूसा बागवान, इन्होंने ढेर सारी शुभकामनाएं भेजी है। और ये इस बार लोअर फुल टॉस गेंद और आसान सा ये प्लिक है और हवाई फायर मैक्सिमम छक्का। पूर्ण जगामध्ये ऑनलाईन स्पर्धा पाहिली जाते। राकेश भाई यांचं देखील कौतुक केलं जाते। आता एका ऑनलाईन प्रेक्षकाने सांगितलं ज्यावेळी मुनाफ फलंदाजी करत होता, सामना पाहतोय का हायलाइट पाहतोय। 8 चेंडूमध्ये 30 धावा। सकाळी देखील आपण पाहिलं रणजितनं लागोपाठच्या 3 चेंडूवरती 3 षटकार। नहीं, इस बार थोड़ा सा गेंद उठता हुआ था। डायरेक्ट हिट चाहिए जनाब, डायरेक्ट हिट। ऐसा नहीं चलेगा भाई जनाब, डायरेक्ट हिट होता तो शायद घर वापसी हो सकती थी। जैसे एंट्री गए वैसे वापसी आ सकते, लेकिन हैप्पी के लिए कौन रोकेगा। अब हैप्पी नहीं, ये दी एंड एक हैप्पी करने के मूड में आ चुके हैं। रनर की तरफ देखेंगे तो 57 रन लगे बोर्ड के ऊपर, जबकि चौथा ओवर प्रगति पे ये नफा तुला ओवर है। याच्यानंतर दोन्ही संघांनी तयार राहायचं। एसपी ग्रुप बारामती आणि गौरी सई पूजा कल्याण। और फिर से एक बार खड़े खड़े शॉट खेला है। डिप एक्स्ट्रा कवर तैनात है। मेरे हिसाब से सिंगल लेंगे सर जी, सिंगल के साथ में आगे बढ़ेंगे। अगर देखेंगे अजीत को काफी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे, परफेक्ट मिडल ऑफ द बैट हो रहे, तो बस ये जो खिलाड़ी अंदर गया है राजू, मेरे साथ सिंगल ले रहे, अच्छा कार्य करते हुए नजर आ रहे। शायद ये चौथी ओवर के एक गेंद शेष से 57 रन लगे बोर्ड के ऊपर। माफ कीजिए 58 रन था। अब देखिए शॉर्ट फाइन लेग के खिलाड़ी भाई क्या कर रहे हैं जनाब, ऐसा लगता है तो यहाँ पर आउटफील्ड काफी तेज है। अब पीछे भागेंगे नहीं तो फिर मिलेंगे नहीं। शायद जहां पर लग सकता था 2, वहां पर आ गए। देखो 3 रन, ये चौथे के लिए भी भाग रहे हैं, क्या पूरा करेंगे। 3 रन आए अंत के गेंद में, 3 रन आए। 3 रन के साथ में यहां पर हो गई 4 ओवर का खेल खत्म। 4 के बाद में अगर देखेंगे स्कोर की तरफ तो 61 रन लगे बोर्ड के ऊपर 4 विकेट के नुकसान पे। 4 षटकांच्या समाप्तीनंतर आपण पाहतोय धावफलकावरती 61 धावा। एक दर्जेदार फलंदाजी। प्रथमच या स्पर्धेमध्ये सहभागी झालेला संघ आहे हॅप्पी। आणि आपण जर पाहिलं हॅप्पी क्रिकेट क्लब जामखेड तर पहिल्याच चेंडूवरती एक फलंदाज बाद झाला होता, परंतु त्याच्यानंतर मात्र आपण सांगितलं की मुनाफने दर्जेदार फलंदाजी केली, आपल्या संघाची धावा वाढवणारी फलंदाजी केली। तर कुठेतरी 61 धावा धावफलकावरती आहेत। शेवटचे 6 चेंडू असतील, या 6 चेंडूमध्ये कशा प्रकारची फलंदाजी हे पाहणं देखील औत्सुक्याचं ठरेल। अगर देखिए सर जी, पहला मुकाबला आप जरूर खेल रहे, लेकिन एक अच्छी टीम के साथ में भी खेल रहे, ये भी मजा रंजक होगा। 6 गेंदे शेष है, गेंदबाजी में आ चुके हैं राजेश और सामना अजीत बल्लेबाजी मार्ग पे है। 6 गेंदे बहुत ही इंटरेस्टिंग होगी।
राजेश आखिर की 6 गेंदे राजेश का सामना करेंगे अजीत, जो कि अब तक बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे हैं। 9 गेंदों में 18। फिर से एक बार घुटना टेक, तमाशा देखने के मूड में जरूर था, लेकिन अलॉन्ग द कारपेट शॉट है, बिल्कुल स्क्वायर लेग का खिलाड़ी जब तक आके फील्ड करता सिंगल लेंगे। सिंगल से मेरे हिसाब से 62 रनों तक पहुंचेंगे। अब 5 गेंदे हैं और मेरे हिसाब से राजू आए हैं। ये राजू है, क्या अंत में राजू बन जाएंगे जेंटलमैन? क्या कड़क बल्लेबाजी इनके तरफ से देखेगी, क्योंकि आप खेल रहे पश्चिम महाराष्ट्र की सबसे बड़ी टूर्नामेंट साहिब चषक 2021-22। और ये खड़े खड़े ये शॉट तो मेरे हिसाब से नहीं है, लेकिन निकल गई। यहां पर 1 2 3 नहीं है, बिल्कुल गेंद एक ही रन आया। ऐसा लगा कि 1 2 3 नहीं है, चौका जाएगा, लेकिन सिंगल आता हुआ। बिल्कुल अगर देखेंगे तो रणों की तरफ काफी जबरदस्त एग्रेसिव होती नजर आई। पहले ओवर के बाद में ऐसा लगा कि हैप्पी क्रिकेट क्लब जामखेड़ की टीम ने एक्सेलेटर के ऊपर पैर दबाए रखा है। 4 गेंदे, आखिर के 4 गेंदे। वाह क्या शॉट है, गजब का ये शॉट है और गैप में भी है। लाल वन बाउंड शॉट। फिलहाल तो यहाँ पर धोखेबाज तो कोई है नहीं, लेकिन बल्लेबाज धोखा दे रहा है गेंद के साथ में। कड़क चौके लग रहे हैं अजीत के बल्ले से। नहीं है, ये जगह पे से फुल करना चाहते, काफी जोर से गेंद लगी होगी। आज के शायद ये दूसरे खिलाड़ी एक है, मैं बात करूं पिछले मैच में रंजीत जगताप, अब अजीत है। और इसी बीच मंच पे आगमन होता नजर आ रहा है एक सामाजिक कार्यकर्ता युवा उद्योजक फिरोज भाई शेख, काफी दानशूर व्यक्तिमत्व और साहेब चषक को बहुत सारी मदद करने वाले फिरोज भाई शेख, इनका आगमन होता हुआ आपका भी तहे दिल से स्वागत है। आइए मंच पे आप पधारिए और मंच की शोभा बढ़ाइए। और इसी बीच आज बारामती का भाग्य भी रहेगा, क्योंकि आवाज का जादूगर, बिल्कुल जिनकी आवाज की झलकियां पाने के लिए लोग तरसते हैं, वैसे आवाज के जादूगर नरेश धोमे सर यहाँ पर पधारे और बारामती में छाए हुए हैं। आपका तहे दिल के साथ में स्वागत करते हैं और बारामती को और आगे बढ़ाने के लिए इनका भी काफी जबरदस्त योगदान है। उनके साथ में ज्ञानेश्वर मामा जगताप हमेशा एक अच्छे और सच्चे सादिक दिलों से कार्य करते रहते हैं। ज्ञानेश्वर मामा जगताप आखिर के 2 गेंदें शेष रहेगी। ये 2 शेष गेंदों के ऊपर क्या करेंगे? क्या राजेश, जो कि अब तक अच्छा सिकंजा कचा है, 4 गेंदों में 6 रन अब तक खर्च किए, ये 2 गेंद के बेहतर फिनिश करेंगे? रन की तरफ देखेंगे तो 67 रन लगे बोर्ड के ऊपर। आखिर के 2 गेंदे, क्या हैप्पी क्रिकेट क्लब जामखेड़ अपने हैप्पी आनंद कोटे में लाएगा या राजेश कुछ पलटवार करेंगे? नहीं है जैनाब, स्लॉट पे गेंद है, सामने वाले प्लॉट में डिपॉजिट की है। अजीत का हवाई फायर, मैग्निफिसेंट षटकार, कड़क 6 रन। सिट्टी की बात करें, लेकिन यहाँ पर प्रेशर कुकर के सिट्टी से भी ज्यादा गर्म हो चुकी है अजीत की बल्लेबाजी। 1 गेंद शेष है, क्या बनाएंगे विशेष? नहीं है जनाब, खड़े खड़े शॉट खेलना चाहते थे, जो कि मुमकिन नहीं है। अंत में मिल गया रनआउट के जरिए से विकेट और इसी के साथ में 5 का हो गया खेल खत्म। 5 के बाद में 73 रन लगे बोर्ड के ऊपर। अब 74 रनों की दरकार है मुकाबला जीतने के लिए।
देखेंगे 73 रनों का लक्ष्य के बारे में बात करेंगे। 74 रन चाहिए, एक बड़ा रायबरी, बड़ा मुकाबला। एक तरफ बात करेंगे वाल्मीकि फ्रेंड सर्कल लिंगाड़ की बात, उनके साथ में भिड़ रहे हैं हैप्पी क्रिकेट क्लब जामखेड़। कमाल का हैप्पी एंडिंग के अंत में अजीत की अच्छी बल्लेबाजी, लेकिन मुनाफ ने जो बल्लेबाजी की है, मुनाफा करके दिखाया अपने टीम के लिए। 8 गेंदे 30 रन, एक जबरदस्त पारी। उसके बाद में मेरे हिसाब से अजीत ने भी कमाल की पारी खेली। 13 गेंदों में 29 रन बनाए। अजीत ने भी एक जबरदस्त पारी खेली है, लेकिन मंच पे अगर देखेंगे तो काफी अच्छे मान्यवर भी यहाँ से नजर आ रहे हैं। नजीर बाबा मुलानी की बात करें तो कमाल के इंसान है, अच्छे नेक दिल इंसान, सामाजिक कार्यकर्ता से लेकर हर एक के साथ में जुड़े रहने वाले, हर एक के साथ में चिमटे रहने वाले नजीर बाबा मुलानी मंच पे उपस्थित है। मंच की शोभा बढ़ा रहे हैं, और कहीं न कहीं शोभा बढ़ाने का काम योगदान दिया है वो है राकेश भैया वाल्मीकि आयोजित युवा मंच आयोजित साहिब चषक 2021-22 साहब की 81वें के जन्मदिन के अवसर पर आप देख रहे हैं साहिब चषक 2021-22, जहां पर देखेंगे तो एक बेहतर आयोजन करता राकेश भैया वाल्मीकि, पहलवान पोपट वस्ताद उगाड़े, सोनू भैया कांबड़े, मोइन बागवान, लाखों दिलों की धड़कन, और उनके साथ में सत्यजीत देवकाते पाटिल। और उनके साथ में अगर देखेंगे तो काफी सारे ऐसे लोग हैं, मोमिन बागवान, मोहम्मद भाई जो कि एक्स कांबड़े, सागर आलहट, शंभू मोहिते, नासिर अंसारी, अमोल घाड़गे सर, संतोष उगाड़े, सनी साळुंके, राहुल जी उगाड़े, वो सारे ऐसे साथी है जो कि पर्दे के पीछे हीरो का काम करते हैं। अब फिर से एक बार देखिए, आज के मुकाबले काफी इंटरेस्टिंग रहेंगे, काफी जबरदस्त रहेंगे। दिल थाम के बैठिए क्योंकि एक जबरदस्त मुकाबला है, बड़ा मुकाबला। एक देख रहे हैं आप मैदान में हैप्पी ने तो हैप्पी बल्लेबाजी की है, लेकिन क्या उनको इजी कम्युनिकेशन के आदिल भाई पटेल जैसे, क्या यहाँ पर वाल्मीकि फ्रेंड सर्कल लिंगाड़े की टीम भी इजी ये टारगेट चेस करेगा, या मुसीबतें बढ़ सकती है? ये आने वाले कुछ समय के लिए चलते हैं फिर से एक बार। विनती रहेगी इसके बाद की जो मैच है एसबी ग्रुप बारामती के साथ में गौरी सही पूजा कल्याण, ये दोनों के बीच में टॉस होने वाला है। विनती रहेगा कि टॉस के लिए बिल्कुल एक इनिंग खत्म हो चुका है, एक इनिंग के बाद में टॉस यहाँ पर होता है। फिलहाल कुछ समय के लिए टॉस के लिए भी चलेंगे, लेकिन आने वाले समय में 74 रनों का लक्ष्य का पीछा करते हुए ये टीम वाल्मीकि फ्रेंड सर्कल लिंगाड़ी किस तरह से चेज करना पड़ेगी इनको, या किस तरह से चेज करेंगे? क्या यहाँ पर हैप्पी क्रिकेट क्लब जामखेड़ की टीम बाजी मारेगी, या फिर वाल्मीकि फ्रेंड सर्कल लिंगाड़े की टीम? चलते हैं फिर से एक बात सुनते हैं, एक बेहतर आवाज सांगोले के इरशाद भाई बागवान जो कि बड़े बड़े टूर्नामेंट में छाए रहते हैं, लेकिन फिलहाल पिछले कुछ दिनों में काफी अच्छा कार्य किया है, राकेश भैया वाल्मीकि के साथ में जुड़े हैं। तो फिर से एक बार सुनते हैं, चलते हैं इरशाद बागवान। नमस्कार बारामतीकर, पुन्हा एकदा आपलं सर्वांचं स्वागत असेल। अर्थातच आपण पाहतोय साहेब चषक 2022 जहां सपने सच होते हैं। मैदानावर उपस्थित सर्व प्रेक्षकांचं देखील मनपूर्वक स्वागत। माझ्या समेत समालोचन कक्षामध्ये आपण पाहतोय मॅन्युअल स्कोरर सुमित मोरे, अर्थातच हॅप्पी क्रिकेट क्लब जामखेड संघ पहिल्यांदाच या स्पर्धेमध्ये प्रतिनिधित्व करतोय, परंतु पहिल्या 5 षटकामध्ये फलंदाजी करताना पाच षटकामध्ये 73 धावा फटकावल्या गेल्या आणि 74 धावांचे लक्ष्य असेल हा सामना जिंकण्यासाठी वाल्मीकि फ्रेंड सर्कल लिंगाळी या संघाला।
तर गोलंदाजी मार्कवरती आपण पाहतोय हॅपी क्रिकेट क्लब जामखेड संघाचा गोलंदाज मुनाफ. स्ट्राईकचा फलंदाज असेल सागर. नॉन स्ट्राईकला विकी. 74 धावांचं लक्ष. गोलंदाजी मार्कवरती मुनाफ ज्या पद्धतीने आकर्षक फलंदाजी केले, परंतु पाहूया कशा प्रकारची गोलंदाजी करतोय. 2 तुल्यबळ संघ या स्पर्धेचा आजचा 8वा दिवस. यावेळी मात्र पहिला चेंडू पुढे जाऊन सरसावून मारण्याचा प्रयत्न. टप्पा पडल्यानंतर उजव्या यष्टीच्या थोडासा बाहेर चेंडू, परंतु कोणत्याही प्रकारची धाव नसेल. एक निर्धाव चेंडू मात्र होतो. आज मात्र आमच्या समवेत समालोचन कक्षामध्ये देखील जोडले गेले. सध्या मात्र व्यासपीठावरून या सामन्याचा आनंद घेत आहेत. अलंकारिक शब्दांचा खजिना, संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये परिचित असणारा एक सुंदर असा मनमोहक आवाज. सन्माननीय आमचे मार्गदर्शक नरेशजी डोमे सर, आमचे मार्गदर्शक ज्ञानेश्वर मामा जगताप. हिंदी समालोचनाचा एक गोड आवाज सलीमभाई शेख. यावेळी मात्र हा चेंडू बिग हिट करण्याचा प्रयत्न होता. क्षेत्ररक्षक चेंडूच्या खाली. झेल मात्र तिसऱ्या टप्प्यामध्ये टिपलाय. फलंदाज बाद. पहिला धक्का असेल वाल्मिकी. विरुद्ध गौरी सई पूजा कल्याण. दोन्ही संघांनी तयार राहायचंय. नवीन फलंदाज गौरव. गोलंदाजी मार्कवरती मुनाफ अष्टपैलू कामगिरी करतोय आपल्या संघासाठी. फलंदाजीमध्ये 8 चेंडूमध्ये 30 धावा. गोलंदाजीमध्ये मात्र सुरेख गोलंदाजी. यावेळी मात्र पुन्हा एक वेगवान चेंडू. हलकसं अपील. पंचांवर मात्र कोणताही परिणाम नसेल. 74 धावांचं लक्ष असेल हा सामना जिंकण्यासाठी. एक अत्यंत भव्य आणि दिव्य स्पर्धा आपण पाहतो. या स्पर्धेचं 4थं वर्ष, पर्व 4थे. देशाचे नेते आदरणीय शरदचंद्रजी पवार साहेब यांच्या वाढदिवसानिमित्त आयोजित पश्चिम महाराष्ट्रामधील सर्वात मोठी टेनिस बॉल क्रिकेटची स्पर्धा. आयोजक राकेश भैया वाल्मिकी, युवा मंच अमराई. साहेब चषक 2022, जहां सपने सच होते हैं. यावेळी मात्र पुन्हा एकदा चेंडू फटकावलाय. दुसरा धक्का. पुन्हा एक फलंदाज बाद. एका अफलातून गोलंदाजी. अष्टपैलू कामगिरी मुनाफ. जरी आपण डीजे कडून सक्षम प्रो ऑडिओ कडून गाणं जरी ऐकलं असलं शिकाराच्या हातून पिंजरा निसटला, परंतु इथं गोलंदाजाच्या तावडीमध्ये फलंदाज सापडलाय. पहिल्या षटकामध्ये 2 फलंदाजांना घरचा रस्ता मात्र दाखवलाय. सुरेख गोलंदाजी केली. हॅप्पी संघाचं मात्र हॅप्पी प्रदर्शन मैदानावरती पाहायला मिळतंय. पहिल्या षटकामध्ये 2 फलंदाज बाद. धावफलकावरती धावसंख्या
0 धावा धावफलकावरती असतील. निर्धाव षटक आणि 2 बळी. एक जबरदस्त कामगिरी. गोलंदाजी मार्कवरती असेल गोलंदाज मुनाफ. यावेळी मात्र पुन्हा एकदा एक सुरेख चेंडू. टप्पा पडल्यानंतर थोडासा खाली राहिलेला चेंडू मात्र. इर्शाद भाई यानंतर जो मुकाबला होणार आहे गौरी साई पूजा कल्याण विरुद्ध एसपी ग्रुप बारामती. दोन्ही संघनायकांना विनंती आहे आपल्या संघासह आपण या नाणेफेक होणार आहे. वेलकम कल्याण टू बारामती. वेलकम्स यू. आपल्या सगळ्यांचे खूप खूप स्वागत बारामती नगरीमध्ये. एसपी ग्रुप बारामती विरुद्ध कल्याण हा मुकाबला यानंतर लगेच होणार आहे. ओव्हर टू इर्शाद. स्ट्राईकचा फलंदाज असेल गौरव. या षटकातील पुढचा चेंडू. यावेळी मात्र पुन्हा एकदा चेंडू काही काळ हवेत असेल. तिसरा फलंदाज बाद. एका षटकामध्ये 3 बळी, एक निर्धाव षटक पाहायला मिळतंय. मेडन ओव्हर 3 विकेट. सर्वांनी टाळ्या वाजवून जोरदार स्वागत करायचं या गोलंदाजाचं. खऱ्या अर्थानं मी पहिल्यांदाच सांगितलं साहेब चषक जहां सपने सच होते आणि एक स्वप्न मात्र साकार झालं. देखील याच्यासाठी असेल. आमचा समोरचा जो कॅमेरामन आहे त्याच्यावरती जे होर्डिंग लागलंय त्या होर्डिंग वरती आपण पाहू शकता मुनाफची गोलंदाजी. कॉंग्रॅच्युलेशन मुनाफ लिहिलंय त्याच्यावरती समोरच्या होर्डिंग वरती. पहिला चेंडू निर्धाव, दुसऱ्या चेंडूवरती बळी, तिसरा चेंडू निर्धाव, चौथ्या चेंडूवरती बळी, 5वा चेंडू निर्धाव, 6व्या चेंडूवरती बळी. तर श्री लाईव्हच्या माध्यमातून आपण डिजिटल बोर्ड पाहू शकता. कॉंग्रॅच्युलेशन मुनाफ. समोर काळ्या पडद्याच्या वरती जो कॅमेरामन आहे मनीष त्याच्या डोक्यावरती आपण सर्वजण पाहू शकता. तिथं बॅनर झळकतोय आणि याचं श्रेय जात आहे स्पर्धेचे आयोजक राकेश भैया वाल्मिकी. एका षटकामध्ये 3 बळी आणि निर्धाव षटक. यावेळी मात्र हा चेंडू अखिल गोलंदाजी मार्कवरती. पहिल्या चेंडूवरती स्वागत केलंय. क्षेत्ररक्षक पाठलाग करतोय. निश्चितपणे सुरेख क्षेत्ररक्षण असेल. या चेंडूवरती मात्र 2 धावा. नो बॉल कॉल आणि गोलंदाज बंद असेल. तर हा मात्र नो बॉल आपण पाहिलं. याच्यामुळेच मी नेहमी सांगतो की प्रत्येक चेंडूवरती रंग बदलणारं मैदान म्हणजे क्रिकेटचं मैदान. तर पंचांचा देखील फ्री हिटचा इशारा येतोय. उघडा डोळे, बघा नीट. पुढचा चेंडू असेल फ्री हिट. तर एक संधी मात्र येते फ्री हिटचा चेंडू खेळण्याची. गोलंदाजी मार्कवरती असेल गोलंदाज अजित. आज देखील आपण सकाळच्या सामन्यामध्ये पाहिलं ज्यानं एक गाव एक संघ स्पर्धेमध्ये माळेगाव संघाकडून 10 चेंडूमध्ये 40 धावा पटकावल्या होत्या शरद पवार 400च्या स्ट्राईक रेटनं. आजच्या सामन्यामध्ये सुद्धा 300 प्लस स्ट्राईक रेट राहिला होता शरद पवार. परंतु मी अगोदर सांगितलं देशाचं प्रेरणास्त्रोत ज्यांच्या कार्याचा स्ट्राईक रेट मोजणारं यंत्र जगामध्ये कुठेही भेटणार नाही. असे एक आदर्शवत नेतृत्व व्यक्तिमत्व आदरणीय शरदचंद्रजी पवार साहेब यांच्या वाढदिवसानिमित्त आयोजित ही स्पर्धा साहेब चषक 2022 डबल धमाका. धावफलकावरती मात्र धावसंख्या असेल ती 4 धावा. परंतु सलीम भाई आज खऱ्या अर्थानं हॅपी जामखेड संघाचा मुनाफ ज्याचं कौतुक असेल या मैदानावरती त्याच्यासाठी एक संस्मरणीय स्पर्धा ठरेल. 8 चेंडूमध्ये 30 धावा, पहिलं षटक निर्धाव ज्याच्यामध्ये 3 बळी,
एक अफलातून कामगिरी. इकडे मात्र आपण पाहतोय धावांसाठी संघर्ष सुरू असताना या चेंडूवरती मात्र एक धाव घेण्याचा प्रयत्न असेल. निश्चितपणे एक धाव घेतली जाते. एक खूप मोठा संघर्ष या सामन्यामध्ये आपण पाहतोय, कारण वाल्मिकी फ्रेंड सर्कल संघाला हा सामना जिंकण्यासाठी 5 षटकामध्ये 74 धावांचं लक्ष होतं. याच्यानंतर मात्र आजच्या सत्रातील जो सामना असेल, तिसरा सामना एसपी ग्रुप बारामती विरुद्ध गौरी सई पूजा कल्याण. यावेळी मात्र फुल टॉस बनवून खेळलाय. क्षेत्ररक्षक दूरवरती असेल. यावेळी मात्र हा एक खणखणीत चौकार मात्र पाहायला मिळतोय. साहेब चषकचा ब्रँडेड चौकार. पुन्हा एक सुंदर असा झेल टिपला गेलाय. फलंदाज मात्र बाद असेल. एक संघर्ष मात्र आपण पाहतोय. खऱ्या अर्थानं हॅपी क्रिकेट क्लब जामखेड सर्व क्षेत्रामध्ये आघाडीवरती ठरतोय. गोलंदाजी, फलंदाजी आणि क्षेत्ररक्षण. या सामन्याची नाणेफेक करण्यासाठी नजीर बाबा मुलानी आणि फिरोज शेख यांना मी विनंती करेन की आपण टॉस साठी तयार राहायचे. यावेळी दोन्ही मात्र संघ एक आकर्षक चौकार. दोन्ही संघ आपण पुढे यायचे टॉस साठी. राजबाग स्वार दर्गा कमिटीचे अध्यक्ष सन्माननीय नजीर बाबा मोलानी यांच्या शुभ हस्ते आजच्या सामन्याची नाणेफेक त्यांच्या समवेत आमचे मान्यवर. तर पुढचा सामना मात्र आपण पाहतोय एसपी ग्रुप बारामती विरुद्ध गौरी सई पूजा कल्याण. या ठिकाणी गुड्डू चव्हाण कॅप्टन ऑफ कल्याण आणि अलीम मुश्रीफ एसपी ग्रुप संघाचा संघनायक, नजीर बाबा मुलानी आणि फिरोज शेख यांच्या उपस्थितीमध्ये टॉस होतोय. कॉल करणार आहे अलीम. यस, टॉस का बॉस. छापा कॉल केलेला आहे अलीमने आणि छापा पडलेला आहे. अलीम 5 षटकांचा मुकाबला आहे. काय फिल्डिंग आपण सातत्याने बघतोय की प्रत्येक संघ जवळपास चेसिंग करणं पसंत करतो, सुरुवातीला फिल्डिंग करतो.
या मागे काही वेगळं कारण आहे? काय नाही, चेस करायला कमी धावात रोखण्याचा प्रयत्न करू यामध्ये. तुमचं घरचं मैदान आहे, होम ग्राउंड आहे, इथला सगळ्यात जास्त अनुभव SP ग्रुपला या मैदानाचा आहे. त्यामुळे या साहेब चषकामध्ये आजच्या गटामध्ये संघ सुद्धा चांगले आहेत. काय तुमच्या संघाची ताकद आहे असं वाटतंय? काय नाही, जो चांगला खेळेल त्याचा प्रपंच चांगला पडत, तो चांगला खेळतो. आम्ही चांगला खेळण्याचा प्रयत्न करू. ओके, अलीमने टॉस जिंकून फिल्डिंग करण्याचा निर्णय घेतलेला आहे. गुडू चव्हाण, आपण मला वाटतं पहिल्यांदाच साहेब चषकामध्ये एंट्री केलेली आहे. ॲज अ कल्याण टीम म्हणून आपण या ठिकाणी खेळणार आहात. काय वाटलं बारामतीमध्ये आल्या आल्या भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर स्टेडियमच्या या मैदानावर एंट्री केल्या केल्या तुमच्या भावना काय होत्या? एक तर ग्राउंड तर खूप चांगला आहे, स्टेडियम आहे आणि आयोजन तर खूपच चांगलं आहे. आम्ही आता मध्ये एकदा खेळलो, एक हफ्ता पहिले, तर चांगला वाटला. परत एंट्री केली आम्ही, बोलू परत खेळू ही टुर्नामेंट. सुरुवातीला बॅटिंग करायला लागणार आहे आणि ही वन ऑफ टुर्नामेंट आहे. आज अनेक चांगले संघ तुमच्या गटामध्ये आहेत, पण आज तुमचा पहिलाच सामना आहे. समोरची टीम लोकल टीम आहे, तुम्ही कल्याणवरून खेळण्यासाठी आलाय. किती धावा या संघासमोर तयार करताय? आम्ही 5 ओव्हरची मॅच आहेत, कमीत कमी 70 रन प्लस करू. 70 रन करू. तुमच्या टीम बद्दल बारामतीकरांना जास्त माहित नाहीये, तर कोणते असे स्टार खेळाडू आहेत की ज्यांच्या भरवशावर तुम्ही 70 धावा करणार म्हणताय? हरीश मिरकुटे आहे, मुकेश गायकर आहे, सोनू मुल्ला आहे, असे 3-4 प्लेयर आहे चांगले. ओके, तुम्हाला खूप खूप शुभेच्छा. सुरुवातीला फलंदाजी करणारे गुड्डू चव्हाणची टीम. अलीम मुश्रीफ, थँक्यू व्हेरी मच. टॉस जिंकून क्षेत्ररक्षण करणारे थँक्यू नजीर बाबा मुलानी, फिरोजभाई शेख, राकेश भैया वाल्मिकी. आणि आता आपण पुन्हा जातोय सुरू असलेल्या सामन्याकडे. पण यानंतर होणारा जो सामना आहे त्याचा टॉस झालेला आहे आणि बातमी अशी आहे की टॉस जिंकून SP ग्रुपने सुरुवातीला फील्ड करणं पसंत केलेलं आहे. माईक ओव्हर टू इर्शाद भाई. धन्यवाद मामा. 3 षटकांचा खेळ समाप्त होतोय. 3 षटकांच्या समाप्तीनंतर धावफलकावरती धावसंख्या जाऊन पोहोचते 27 धावा धावफलकावरती असतील. मागच्या षटकामध्ये 2 खणखणीत षटकार देखील मारले गेले, परंतु आज खऱ्या अर्थानं जामखेडच्या संघानं देखील प्रेक्षकांना देखील मंत्रमुग्ध केलंय. एक दर्जेदार गोलंदाजी, दर्जेदार फलंदाजी, विशेषतः कौतुक असेल मुनाफचं, ज्यानं 8 चेंडूमध्ये 30 धावा आपल्या संघाला फायदा देणारी खेळी केली आणि गोलंदाजीमध्ये पहिल्या षटकामध्ये केवळ एकही धाव दिली नाही आणि 3 फलंदाजांना बाद केलं. पुन्हा एकदा गोलंदाजी मार्कवरती मुनाफ. भारतीय संघामध्ये आपण पाहिलं एक गोलंदाज भरूच एक्सप्रेसच्या नावाने ओळखला गेला मुनाफ पटेल. इथं मात्र आपण पाहतोय मुनाफ शेख गोलंदाजी मार्कवरती. एक दर्जेदार गोलंदाज, एक अष्टपैलू खेळाडू, एक आकर्षक असं मैदान. संपूर्ण आमचे जाहिरातदाते, संपूर्ण आमचे बक्षीसदाते, या सर्वांचं मनपूर्वक कौतुक असेल, अभिनंदन असेल. पुन्हा गोलंदाज मुनाफ. यावेळी मात्र हा चेंडू निश्चितपणे वाईड चेंडू घोषित केलाय पंचांनी. टप्पा पडल्यानंतर उजव्या एसटीच्या खूपच बाहेर असणारा चेंडू. पंच अनमोल पवार यांचा अनमोल असा इशारा येतोय. हा चेंडू मात्र वाईड असेल. एक अतिरिक्त धाव धावफलकावरती. 28 धावा धावफलकावरती. 5 षटकामध्ये 74 धावांचं लक्ष. यावेळी मात्र चेंडू पुन्हा एकदा काही काळ हवेत असेल. क्षेत्ररक्षक दूरवरती झेल टिपण्याचा प्रयत्न होता, झेल सुटलाय. दुसरी धाव घेण्याचा प्रयत्न होतोय. निश्चितपणे या चेंडूवरती मात्र एक झेल सुटलाय. 2 धावा धावफलकावरती, 30 धावा. यावेळी मात्र जबरदस्त षटकार. मुनाफच्या गोलंदाजीवरती मात्र आक्रमण केलं जात आहे. यावेळी मात्र पुन्हा एक वेगवान चेंडू. निश्चितपणे चांगलं कमबॅक. धावफलकावरती जर नजर टाकली तर धावसंख्या असेल 36 धावा धावफलकावरती.
वैयक्तिक दुसरं षटक असेल गोलंदाज मुनाफ. यावेळी मात्र बॅटची कड घेतली. पुन्हा एकदा या चेंडूवरती देखील एक धाव पाहायला मिळते. 37 धावा धावफलकावरती असतील. एक खूप मोठा संघर्ष. चौथं षटक मैदानावरती टाकलं जातंय. आमचे अनेक बक्षीस दाते, सौजन्य दाते, तालुकास्तरीय आणि ओपन साठी आपण पाहतोय. प्रथम क्रमांकाचं पारितोषिक तब्बल 1,51,000 रुपयाचं प्रथम क्रमांकाचं पारितोषिक आहे. आणि एक गाव एक संघ 51,000चं पारितोषिक, ज्याच्यामध्ये फायनल मध्ये प्रवेश केलेले 2 संघ बिग वन आणि नातेपुते. यावेळी मात्र हा चेंडू खेळलाय. पुन्हा एकदा षटकार. सात चेंडू मध्ये 31 धावांची आवश्यकता आहे. हा चेंडू देखील निर्णायक असेल, कारण याच्या अगोदरचा एक सामना आपण पाहिला अंबरनाथ विरुद्ध उस्मानाबाद. 6 चेंडू मध्ये 34 धावा करायच्या होत्या. पैकी 5 चेंडू मध्ये 31 फटकावल्या गेल्या होत्या, परंतु शेवटच्या चेंडूवरती फलंदाज बाद झाला होता. यावेळी मात्र मॅसिव्ह जबरदस्त स्ट्रोक खेळलाय, परंतु सरळ मात्र झेल टिपला गेलाय. एक फलंदाज बाद होतोय. मोठा धक्का. सहा चेंडू मध्ये 31 धावांची आवश्यकता असेल हा सामना जिंकण्यासाठी. 6 चेंडू 31 धावा. आतापर्यंत या स्पर्धेमध्ये आपण पाहिलं टेंभुर्णीच्या संघानं 5 षटकामध्ये विक्रम केलाय. 99 धावा फटकावल्या होत्या टेंभुर्णी संघानं. विशेषतः कल्याणचा संघ आपण तिकडे प्रॅक्टिस करायची नाहीये. आतमध्ये सामना सुरू आहे. धन्यवाद. दोन्ही संघाला सूचना असेल आपण पॅव्हेलियन मध्ये जायचंय. यावेळी मात्र हा चेंडू पुन्हा काही काळ हवेत असेल. झेल मात्र पुन्हा टिपला गेलाय. पुन्हा एक धक्का असेल. आणखी एक फलंदाज बाद. डीजे कडून गाणं वाजवलं जाते. माझीच नजर लागल त्याला. या स्पर्धेला मात्र कोणाचीच नजर लागणार नाही. सातत्यानं राकेश भैया वाल्मिकी, युवा मंच आमराई, त्यांचे सहकारी मोईन बागवान, पोपट वस्ताद उगाडे, सोनू भैया कांबळे, सत्यजित भैया देवकते पाटील, या सर्वांच्या अथक प्रयत्नातून साकारत असलेलं हे 4थं पर्व आहे. यावेळी मात्र पुन्हा एकदा सुरेख चेंडू. कोणत्याही प्रकारची धाव नसेल. संघर्ष मात्र खूप मोठा आहे. 4 चेंडू मध्ये 31 धावांची आवश्यकता.
पुन्हा एकदा आपण पाहतोय डावखुरा फलंदाज आहे, परंतु रिव्हर्स खेळण्याचा लागोपाठचा दुसरा प्रयत्न देखील फसलाय. इथून पुढे मात्र काहीशी औपचारिकता बाकी असेल. 3 चेंडूमध्ये 31 धावांची आवश्यकता असेल. 3 चेंडू 31 धावा. या मात्र चेंडूला दिशा दिली. चेंडू मात्र जातोय सीमा पार चौकार. यावेळी मात्र आपण पाहतोय पप्पूच्या बॅट मधून एक चौकार. 1-2 का 4 एक चौकार. पुन्हा एकदा प्रयत्न मात्र फसलाय. सामन्याची औपचारिकता बाकी असेल. शेवटचा चेंडू बाकी असेल. हॅपी क्रिकेट क्लब जामखेडचा संघ मात्र आज या मैदानावरती या स्पर्धेतला पहिला सामना खेळतोय. या मैदानावरती पहिल्यांदाच प्रतिनिधित्व करतोय. तर जवळपास पहिला विजय मिळवण्याच्या तयारीमध्ये असलेला संघ हॅपी क्रिकेट क्लब जामखेड. सर्व संघ सहकार्याकडून टाळ्या वाजवून स्वागत केलं जातंय. आणि निश्चितपणे हा सामना मात्र जिंकलाय हॅपी क्रिकेट क्लब जामखेड. स्पर्धेतला पहिला विजय. या मैदानावरती जामखेड संघाचा पहिला विजय. तर पुढच्या संघानं लगेच मात्र क्षेत्ररक्षण लावून घ्यायचंय. पुढचा सामना असेल एसपी ग्रुप बारामती विरुद्ध गौरी सई पूजा कल्याण. आणि एसपी ग्रुप बारामती आणि कल्याण दोन्ही संघाचे 12 खेळाडू समालोचन कक्षामध्ये पाठवून द्यायचे. फिलहाल देखिए कब जबरदस्त मुकाबला बीटा. दोनों ही टीमें दिग्गज टीमें, लेकिन हार जीत तो लगी रहती है. फिलहाल हैप्पी क्रिकेट क्लब जामखेड की टीम ने जिस तरह से अनहैप्पी शुरुआत की थी, उसके बाद में हैप्पी मूड लाए. कहीं ना कहीं अगर मैन ऑफ द मैच की बात कर दी जाए तो फिर हैप्पी में दी एंडिंग हैप्पी जिन्होंने की है वो है जिस मुनाफ ने बल्लेबाजी में भी काफी सारा मुनाफा दिया और गेंदबाजी में तो कहर भर पाया. इस मैन ऑफ द मैच की कहानी लिखते हुए राइटर बनते नजर आएंगे वो मैन ऑफ द मैच के हीरो ऑन एंड ओनली मुनाफ. प्लीज कम ऑन स्टेज.